हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूँ प्रगति क्लासेस पर। जहां हम लोग आज संविधान सभा या संविधान का निर्माण जो है पढ़ने वाले हैं। पार्ट वन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जो है देखिए सेशन थोड़ा लंबा नहीं होना होना चाहिए, हम लोग चाहते हैं। तो इसको दो पार्ट में करके इसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पूरे जो है इसमें डिस्कशन किया जाएगा। और आपके ये पीसीएस हो गया, आरओ, एआरओ, एसआई, पुलिस, रेलवे, यहाँ तक ये एसएससी, सब मतलब जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वहां से एक क्वेश्चन लिया गया है, या जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसको इसमें जो है डाला गया है। तो आप सब सेशन लास्ट तक देखिएगा। देखिए, आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको जो है मिलेगा आने वाले एग्जाम में, जब आप इसमें देंगे। अभी हम लोग दो सेशन इसमें कवर कर चुके हैं, तो ध्यान रखना है। अब हम लोग जो है शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो ये कह रहा है औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। पहली बार जो है औपचारिक रूप से कह रहा है एम राय द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, भीमराव अंबेडकर द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। तो संविधान सभा का जो है विचार, इसका औपचारिक रूप से प्रतिपादन कौन किया था? तो राय द्वारा किया था। कौन? राय। अब इसको कैसे याद रखेंगे आप? ये जो है 1934 में अपना, ऐसे याद रखिएगा, ये अपने मन का यम मतलब मन का राय रखे थे। कब रखे थे? 1934 में रखे थे। एक कम्युनिस्ट नेता थे, इन्होंने ही कहा था सबसे पहले कि संविधान सभा एक होना चाहिए, जिससे जो है संविधान का निर्माण हो। तो ध्यान रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। राय द्वारा इसको जो है किया गया था, इसका प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है संविधान सभा को किसने जो है मूर्त रूप प्रदान किया था। तो किसने जो है मूर्त रूप प्रदान किया था, ये आपको बताना है। मतलब उसको संविधान सभा को मूर्त रूप दिया था। विकल्प में है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर आपका रहेगा जवाहरलाल नेहरू। आप जानते होंगे जवाहरलाल नेहरू उस समय तक आते आते, जब 1946 में हमारा संविधान सभा बना था, तब तक आते आते ये जो है प्रधानमंत्री के पूरे दावेदार हो गए थे। तो इन्हीं जो है, यही जो है पूरा ऐसे महत्वपूर्ण चीजों को देख रहे थे। तो संविधान सभा को यही मूर्त रूप जो है देंगे। मूर्त रूप पूछ रहा है, इसको ध्यान रखना। तो जवाहरलाल नेहरू देंगे, ये आपको ध्यान रखना। अभी देखिएगा संविधान सभा का निर्माण जो है, संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वैसे कहा गया था कि युद्ध के बाद जो है कृषि मिशन द्वारा 1942 में जो आया था, कहा था कि हम ये युद्ध जब खत्म हो जाएगा, आप जानते होंगे द्वितीय विश्व युद्ध उस समय चल रहा था, तो कहा कि जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग संविधान सभा का गठन कर देंगे। लेकिन गठन मुख्यतः उसका जो है कौन किया था? तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, उसके तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था, निर्माण किया गया था। तो याद रखना है, ये जवाहरलाल नेहरू जो है मूर्त रूप इसको देंगे। अभी इसके बारे में अभी कई चीजें बताएंगे, तो अभी आपको क्वेश्चन आगे आगे मिलता रहेगा ऐसे। अगला हम लोग देखते हैं, कह रहा 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार, मताधिकार मतलब जानते हैं, पहले जो हमारे संविधान में 21 वर्ष था वोट देने का उम्र, अभी कितना वर्ष हो गया? 18 वर्ष। तो वयस्क हम लोग कम माने जाते हैं, वयस्क 18 वर्ष। लेकिन यही चीज पहले जब 1989 के आसपास, 88-89 में 61वां संविधान संशोधन द्वारा हालांकि इसको चेंज करके 21 से 18 कर दिया गया था। तो 1989 तक हमारा वोट देने का उम्र कितना था? 21 वर्ष था। और उसके बाद जो है ये 18 वर्ष किया गया। तो अभी हम लोग वयस्क कितने वर्ष में माने जाते हैं? 18 वर्ष पर। तो कह रहा है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो किसने किया था जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर गठन का मांग? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या राय। तो देखिएगा राय तो आपका राय रखें। अब आप ये इसको हमको लग रहा है आप बोलेंगे नहीं कि राय नहीं, 1934 से पहले पहली बार संविधान सभा का राय रखा था। लेकिन इसको वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है 1938 में किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। याद रखा। हालांकि देखिए जब संविधान सभा गठित हुआ था तो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था, लेकिन इसको राय रखा था इन्हीं ने। कौन? जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखना है ये। क्वेश्चन सब पूछा गया है, या बहुत बहुत ये है संभावना कि ये पूछा जाएगा। हालांकि वो क्वेश्चन तो पूछा गया था जो बता रहे हैं आपको। अगला कह रहा वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी।
तो यही, अब आपको हम पहले ही क्वेश्चन बता दिए हैं। इसमें कौन कहा था कि युद्ध के उपरांत जो है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, तो युद्ध के उपरांत जो है संविधान का निर्माण होगा संविधान सभा के थ्रू। तो कौन कहा था? क्रिप्स मिशन कहा था, क्रिप्स मिशन योजना कहा था, जो 1942 में आया था। स्टेफोर्ड क्रिप्स जिसके जो है अध्यक्ष थे, उनके द्वारा ये जो है आया था योजना। तो ये क्रिप्स योजना के तहत ये किया गया था। लेकिन अभी आप देखेंगे तो एक कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में आया था, उसके तहत क्या हुआ था, इसका जो रियल रूप है उसका गठन किया गया था, यानी संविधान सभा का गठन इसके द्वारा किया गया था। लेकिन ये कहे थे कि 1942 में कि युद्ध के बाद हम लोग संविधान का निर्माण करने वाली एक सभा बनाएंगे। तो याद रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी देखिएगा अगला क्वेश्चन, कह रहा संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था। तो ये आपको बताना किस योजना के तहत इसका निर्माण किया गया था। तो अभी हम आपको बता दिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत इसका जो है निर्माण किया गया था। कब? 1946 में। पहली बैठक इसकी कब हुई थी? 9 दिसंबर। ये कैबिनेट मिशन बताया, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया था, लेकिन इसका गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। याद रखना। अभी इसके बारे में और आपको डिटेल्स में बता दूंगा, क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं तो ज्यादा आप जो है इसको ध्यान दे पाएंगे। अगला है देखेंगे, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो ये आपको बताना, पहली बार जो है संविधान सभा के गठन की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस समय जो है राष्ट्रीय पार्टी था, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में काम कर रहा था, तो वो कब कहा था कि जो है 1936 में ये फैजपुर अधिवेशन हुआ था, उस तभी ये कहा था कि मतलब जो है एक संविधान सभा होना चाहिए। तो ध्यान रखना है, ये फैजपुर जो है अधिवेशन में कहा था, कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन था। तो महत्वपूर्ण बात है, याद रखना है कांग्रेस। और ये इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? इसकी अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कौन कर रहा था? जवाहरलाल नेहरू। ये भी बात आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो आपको बताना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। विकल्प में 389, 409, 429, 505। तो कितने सदस्य थे जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो सही उत्तर आपका रहेगा 389 सदस्य होने थे। अब 389 होने थे, 389 का अगर आप बंटवारा करेंगे तो कैसे होगा? 292 सदस्य आपके जो है ब्रिटिश प्रांतों से होने थे। कहां से? ब्रिटिश प्रांत से। कितने सदस्य? 292 सदस्य। और 93 सदस्य आपके जो है, 93 सदस्य और 4 सदस्य, ये जो है आपके कहाँ से होने थे? रजवाड़े वाले क्षेत्रों से होने थे। रजवाड़े वाले क्षेत्रों से होने थे। कितने सदस्य? सॉरी, 93 सदस्य आपके देशी रियासतों द्वारा कह सकते हैं इसको, रियासतों द्वारा। और 4 सदस्य आपके कहाँ से चुनने थे? होने थे 4 सदस्य आपके जो है कमिश्नरी वाले क्षेत्र से होने थे, कमिश्नरी वाले क्षेत्र से। ये भी आपसे हो सकता है, पूछा जा सकता है कि कहाँ से ये 389 सदस्य थे। तो 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 जो है देशी रियासतों से, 4 जो आपके कमिश्नरी क्षेत्र से होने थे। टोटल मिला के आपके 389 हो जाएगा। तो याद रखना महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन जो है किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो ये किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, या मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। तो ये उपयुक्त सभी। तो कहाँ से होना था? अभी हम आपको सब बता दिए। 292 आपका ब्रिटिश प्रांतों से होना था, 93 आपके जो है देशी रियासतों से, 4 आपके मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से। यानी आपका ये सही है चारों। यहाँ से 389 सदस्यों का जो है चयन होना था। तो याद रखना है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में, दिख रहा है आपको, हाँ, संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जो है कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो ये कितने जनसंख्या के अनुपात में था कैबिनेट मिशन योजना के तहत, तो ये आपको बताना है। जैसे अभी वर्तमान समय में भी हम देखेंगे तो जनसंख्या के हिसाब से जो है सदस्यों का बंटवारा होता है। जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या जो भी है, लेकिन अगर सीट देखेंगे लोकसभा में तो कितनी लोकसभा सीट है, 80 लोकसभा सीट है। राज्यसभा में कितनी सीट है लोकसभा में, और राज्यसभा में 31 सीट है। किसका, उत्तर प्रदेश में, जनसंख्या के हिसाब से। और लगभग 20 लाख की जनसंख्या के हिसाब से वर्तमान समय में जो है देखेंगे तो ये जनसंख्या का मतलब इस तरह से बंटवारा होगा कि जनसंख्या के आधार पर जो है सदस्यों का चयन होता है। लेकिन ये पूछ रहा कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है कितनी जनसंख्या के आधार पर संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया गया था, दिया गया था। तो ये विकल्प में है 8 लाख प्रति व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, ये 15 लाख, ये 20 लाख है। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये 10 लाख जनसंख्या पर जो है एक सदस्य होना था। तो कितने लाख जनसंख्या पर, 1 लाख, 10 लाख जनसंख्या पर। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व जो है सबसे अधिक था। तो किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, विकल्प में है बंगाल, चेन्नई, मुंबई और संयुक्त प्रांत। तो बताइए आप लोग किस प्रांत का जो है प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था संविधान सभा में। तो अभी हम आपको जिस तरह से बताए हैं, जिस तरह से आज चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे जो है विधानसभा, चाहे विधान परिषद, सब में जो है किसका संख्या ज्यादा है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा संख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, इसीलिए जो है प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है। तो संयुक्त प्रांत ही उस समय जो है सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व पाया था, कहाँ, संविधान सभा में। जिसे संयुक्त प्रांत जो है इसका नाम है ये उत्तर प्रदेश बाद में रखा गया, 1950 में रखा गया है। तो इसी संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने जो है भाग नहीं लिया था। तो किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, विकल्प में है आपके हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, मैसूर। तो कहाँ के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, सही उत्तर आपका रहेगा इसमें हैदराबाद के प्रतिनिधि ने इसमें भाग नहीं लिया था। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना, हैदराबाद से कोई प्रतिनिधि जो है भाग नहीं लिया था देशी रियासत के। अगला है अगला है देखेंगे हम लोग, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो ये कहाँ से निर्वाचन इनका हुआ था, किसका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। तो ये आपको बताना है इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था। विकल्प में पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। तो ये संविधान सभा में देखेंगे तो इनका चुनाव जो है पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था, पश्चिम बंगाल से। आपको हम बताए ना संविधान सभा में देखिएगा निर्वाचित प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था। लेकिन इनका निर्वाचन जो अप्रत्यक्ष रूप से पश्चिम बंगाल से हुआ था, B.R. अम्बेडकर का। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अच्छा हाँ, आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी जी जो है अगर बड़े व्यक्तित्व में उस समय के देखेंगे तो महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व जो है उसमें शामिल नहीं थे संविधान सभा में, और सब लोग शामिल थे उस समय। अगला है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का जो है बहिष्कार किया था। अभी ये आपको बताना है, मुस्लिम लीग जो है आप जानते होंगे संविधान सभा में वो शामिल होने के लिए नहीं कह रहा था। पहले तो ये आप बताइए संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया था, तो ये आप बताइए। विकल्प में है मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, या मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, या उपयुक्त सभी। तो क्या कारण था कि मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो आप बताइए जो है संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया गया था। सही उत्तर आपका रहेगा मुस्लिम लीग जो है मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था। इसीलिए मुस्लिम लीग इसको विरोध करते हुए जो पहला संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जो पहला बैठक हुआ था तो मुस्लिम लीग उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया था।
बाद में फिर इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये क्या कह रहा था, हमें अलग से संविधान सभा चाहिए मुस्लिमों के लिए। क्यों? क्योंकि ये विरोध इसलिए कर रहा था क्योंकि हमें अलग पाकिस्तान राज्य मांग रहा था, पाकिस्तान देश मांग रहा था। अगला हम लोग देखते हैं, कह रहा संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। तो ये संविधान सभा का चुनाव आप बताना है आपको किस आधार पर हुआ था। पहला वर्गीय मताधिकार, सीमित मताधिकार, समान मताधिकार, सर्व मताधिकार। तो किस आधार पर हुआ था संविधान सभा का चुनाव? सही उत्तर आपका रहेगा वर्गीय मताधिकार के आधार पर। अब इसका मतलब क्या हो गया वर्गीय मताधिकार का? ये बात नहीं समझ में आई, आप शायद सोच रहे होंगे ये इसका मतलब ये हो गया सिख हो गए उनको कुछ प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ईसाई हो गए उनको दिया जाएगा, एंग्लो इंडियन हो गए उनको दिया जाएगा, आंग्ल भारतीय जिसे कहते हैं। तो ऐसे ऐसे जो है लोगों को, जनजातीय हो गए उनको दिया जाएगा। तो इसका हम कल वाले सेशन में पूरा आपको बता देंगे कब जो है किसको किसको जो है कितना सीट दिया जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो ईसाई और जनजातीय को 6-6 सीटें दिया गया था। तो इस तरह से जो है वर्गीय मताधिकार के आधार पर ये जो है इनका बंटवारा किया गया था। तो याद रखना महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा आगे आने वाले समय में। वर्गीय मताधिकार में ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो अभी बताएं किस वर्ग का प्रतिनिधित्व जो है समान था। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बताना है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। विकल्प में 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। तो कब हुई थी आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा, अब ये पिछले वाले में आपको बताया है 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। 9 दिसंबर को हुआ था। इसी समय जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कौन? सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? अस्थायी अध्यक्ष। कौन बनाया गया था? कौन बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। अब क्यों अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है? तो वर्तमान समय में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो आप देखते होंगे एक प्रोटेम स्पीकर का पद होता है। प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया जाता है? जो संसद में बैठने वाला सबसे जो है वरिष्ठ व्यक्ति होता है, सबसे जो है एज वाले व्यक्ति होते हैं, उनको जो है एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। उनका काम क्या होता है? जब तक जब तक संसद के सभी सदस्य शपथ नहीं ले लेते हैं तो तब तक वो जो है प्रोटेम स्पीकर बने रहते हैं। और जब प्रोटेम शपथ ले लेते हैं तब स्पीकर का चुनाव होता है, तब स्पीकर बनते हैं। स्पीकर मतलब अध्यक्ष बनते हैं लोकसभा में। तो उसी तरह से जो है एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा में। किसको बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके 2 दिन बाद, कब? 11 दिसंबर 1946 को, 2 दिन बाद ही जब ये बना था, कब बना था? 9 दिसंबर 1946 को। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो है किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बनेंगे, इन्हीं को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष जो है बना दिया गया था। याद रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 2 दिन बाद ही बनाया गया था। ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा संविधान सभा के उद्घाटन, जस्ट संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपको बताना है संविधान सभा का जब उद्घाटन अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किससे की थी। अगर आप बातों को गौर से देखेंगे, गौर से सुनेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि किसने ये उद्घाटन जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो विकल्प में सच्चिदानंद सिन्हा, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर आपका रहेगा सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसके उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उद्घाटन अधिवेशन मतलब जो है समझ आया, जिस दिन ये गठित हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 को जो है इसका गठन हुआ था। उस समय जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन था? तो ये है आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। याद रखना है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अब इसमें तो आपको बताने वाली बात नहीं है, आपको हम पूरा डिटेल्स में पहले ही बता दिए हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
और इसमें जो है दो उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, एच.सी. मुखर्जी और टी कृष्णामचारी। कौन से दो उपाध्यक्ष थे? एच.सी. मुखर्जी और टी कृष्णामचारी। तो इनको भी आपको ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कृष्णामचारी। और ये आपको ध्यान रखना कि उस समय जो है दो उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। कब? जब ये संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष का चयन हो गया था, तो उसमें जो है ये अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये जो है एस.सी. मुखर्जी और टी कृष्णामचारी जो है उपाध्यक्ष थे इनके साथ में। उपाध्यक्ष का क्या काम होता है आपको पता होगा, जब ये नहीं रहते इनकी अनुपस्थिति में जो है ये कार्य करते हैं, अध्यक्ष की तरह ही कार्य करते हैं। बातें याद रखना महत्वपूर्ण है। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। तो कब चुना गया था? अभी हम आपको बताएं कब चुना गया है, तो देखिएगा अभी आपको बता दिए, तो इसमें जो है बताने वाली बात नहीं। दिसंबर 1946 में चुना गया था, वो भी 11 दिसंबर को। कब? 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये क्या थे? संविधान सभा के सभापति थे, लेकिन अस्थायी सभापति थे। अगर अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये आपको बताना है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है एडवाइजर कौन थे? तो कौन थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार? बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है। तो के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, बी.आर. अम्बेडकर, रफी अहमद किदवई। तो कौन था जो है संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा का? तो बी.एन. राव जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये बात आपको ध्यान रखना है, संवैधानिक सलाहकार यही बी.एन. राव थे। अभी आपको एक एम.एन. राय बताए थे, इस कंफर्म करना जरूरी है, नहीं तो बच्चे क्या है एम.एन. राव और बी.एन. राव को एक ही देख लेते हैं। यहाँ ये बी.एन. राव है, यहाँ एम.एन. राय है, जो 1934 में जो है पहली बार संविधान सभा का जो है विचार दिए थे, कम्युनिस्ट नेता थे। और ये बी.एन. राव है जो आपके संवैधानिक सलाहकार है संविधान सभा के। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो ये आपको बताना है, प्रारूप समिति की जो है ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे कहते हैं, जिसे संविधान ने, कह लीजिए कि संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका यही निभाया था प्रारूप समिति। तो इसके जो है पूछ रहा है इसकी नियुक्ति कब की गई थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, कब इसकी नियुक्ति कब की गई है। तो 29 अगस्त 1947, 29 अप्रैल 1947 या 11 जून 1947, 10 फरवरी 1947। तो इससे तो आपको पता चल गया कि जो इसका नियुक्ति जो है 1947 में ही हुआ है, लेकिन कब हुआ है ये बताना है। तो 29 अगस्त 1947 को इनकी जो है प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी। अब प्रारूप समिति जो है 7 सदस्यीय जो है समिति होती है, जिसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके जो है अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये बातें आपको ध्यान रखना। अब आज का जो है सेशन यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। कल के सेशन में आपको हम प्रारूप और इसके आगे जो है जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं, लगभग 20 से अभी 25 क्वेश्चन आपके होंगे जो और महत्वपूर्ण होंगे संविधान सभा से संबंधित जो है, उसको हम पूरा कल आपको बता देंगे। तो अपने मित्रों तक इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिएगा जो क्वेश्चन आपका पूछा गया उसी हिसाब से हम डिस्कशन कर रहे हैं आपका। और क्वेश्चन जो है अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत जो है महत्वपूर्ण साबित होगा। आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो ध्यान रखना है, अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।